नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे में जो कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं, है ना? लेकिन इनके जो नियम हैं, वो अक्सर काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सब नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर कोई अपने हक को अच्छी तरह जान सके। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद बस एक ही है, इन नियमों को एक सीधी साधी क्लियर गाइड के तौर पर समझना। हम अपनी बातचीत को 5 मेन हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी परिवार से जुड़ी छुट्टियों की, फिर पर्सनल और स्पेशल छुट्टियों की, उसके बाद काम, ट्रांसफर और चोट से जुड़ी छुट्टियों को समझेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल पहलू पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ खास सुरक्षा नियमों को देखते हुए पूरी चर्चा का सार समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन छुट्टियों की जो कर्मचारियों को उनके जीवन के सबसे जरूरी और बड़े पारिवारिक पलों में सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है पितृत्व अवकाश। पुरुष कर्मचारियों को अपने पहले 2 बच्चों के जन्म पर 15 दिनों की पेड लीव मिलती है। ये छुट्टी बच्चे के जन्म से 14 दिन पहले से लेकर 6 महीने बाद तक ली जा सकती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक स्पेशल लीव है, मतलब ये आपके दूसरे लीव बैलेंस से बिल्कुल नहीं काटी जाती। अब इस नंबर को देखिए, 730 दिन। जानते हैं ये कितना है? पूरे 2 साल। इतनी लंबी चाइल्ड केयर लीव दी जाती है योग्य कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और हाँ, इस छुट्टी के दौरान सैलरी का स्ट्रक्चर भी काफी सपोर्टिव है। देखिए, पहले 365 दिनों के लिए पूरी की पूरी 100% सैलरी मिलती है और उसके बाद के 365 दिनों के लिए 80% सैलरी। ये सुविधा महिला कर्मचारियों और जो सिंगल पिता हैं, दोनों के लिए है, ताकि वो बच्चों की परवरिश पर पूरा ध्यान दे सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कैटेगरी देखते हैं, यानी वो छुट्टियां जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों और कुछ खास हालात के लिए दी जाती हैं। आकस्मिक अवकाश, जिसे हम कैजुअल लीव भी कहते हैं, ये हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये कर्मचारी के वर्क शेड्यूल और पोस्टिंग की जगह पर निर्भर करती है। जैसे जिन्हें गेजेटेड छुट्टियां मिलती हैं उन्हें 8 दिन और जिन्हें नहीं मिलती उन्हें 10 दिन मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड कर्मचारियों को 13 दिन और विकलांग कर्मचारियों को इन सब के अलावा 4 दिन और दिए जाते हैं। अब आती है स्पेशल कैजुअल लीव। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये छुट्टी खास वजहों से मिलती है। इसमें पहली वजह है स्वास्थ्य और हमारी नागरिक जिम्मेदारियों से जुड़े काम। इससे पता चलता है कि रेलवे सिर्फ काम को ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और समाज में उनके योगदान को भी कितनी अहमियत देता है। आप देखिए, ब्लड डोनेशन जैसे नेक काम के लिए 1 दिन की छुट्टी है, तो वहीं अंगदान जैसे किसी की जान बचाने वाले कदम के लिए 42 दिनों तक की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। स्पेशल लीव सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों के दूसरे टैलेंट और एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स या फिर यूनियन की गतिविधियां। रेलवे अपने कर्मचारियों को हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, कल्चरल इवेंट्स हों या यूनियन की मीटिंग्स। और ये देखिए, जो खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उन्हें 330 दिनों तक की स्पेशल लीव मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं उन छुट्टियों की जो सीधे तौर पर रेलवे के काम से, उसकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ट्रांसफर होना या काम के दौरान कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाना। इसे कॉम्पेंसेटरी रेस्ट या सीआर भी कहा जाता है। इसका नियम बिल्कुल सीधा है। अगर किसी कर्मचारी को अपनी साप्ताहिक छुट्टी यानी वीकली ऑफ वाले दिन काम करना पड़ता है, तो उसके बदले में उसे 1 और दिन की छुट्टी दी जाती है। बस शर्त यह है कि ये छुट्टी 1 महीने के अंदर लेनी होती है। और जब किसी का ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए जॉइनिंग टाइम का लॉजिक भी बहुत सीधा है। ट्रांसफर जितनी दूर होगा, नई जगह पर सेटल होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। 1000 किलोमीटर तक 10 दिन, 2000 किलोमीटर तक 12 दिन और उससे ज्यादा पर 15 दिन। बिल्कुल सही है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सुविधा सिर्फ तभी मिलती है जब ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से, यानी डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया हो। और एक और बढ़िया बात, अगर कोई पूरे ज्वाइनिंग टाइम का इस्तेमाल नहीं करता, तो जो दिन बच जाते हैं वो उसके लीव अकाउंट में जुड़ जाते हैं। कुछ भी बेकार नहीं जाता। WRILE, ये एक मॉडर्न नियम है। पहले जो हॉस्पिटल लीव और स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होती थी, उनको मिलाकर इसे बनाया गया है। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए बीमार पड़ जाते हैं या घायल हो जाते हैं।
काम के दौरान लगी चोट से उभरने में पैसों की दिक्कत न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पहले 6 महीने तक पूरी सैलरी और सारे अलाउंस मिलते हैं, और उसके बाद भी अगले 12 महीनों तक आधी सैलरी मिलती रहती है, ताकि कर्मचारी पर कोई आर्थिक बोझ न आए। चलिए अब देखते हैं कि इन छुट्टियों को एक फाइनेंशियल एसेट की तरह कैसे मैनेज किया जा सकता है, सर्विस के दौरान भी और रिटायरमेंट के समय भी। ये जो जमा छुट्टियां होती हैं, ये एक तरह से आपका पैसा ही है। रेलवे कर्मचारियों को ये सुविधा भी देता है कि वो अपनी सर्विस के दौरान छुट्टियों के बदले कैश ले सकें। बस कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हर 2 साल में 10 दिन की छुट्टियां कैश करा सकती हैं, और ये पक्का करना होता है कि अकाउंट में कम से कम 30 छुट्टियां बची रहें। अच्छा, अगर कोई छुट्टियां कैश नहीं कराना चाहता, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। वो अपनी रिटायरमेंट की तारीख से ठीक पहले अपनी जमा की हुई सारी छुट्टियों को, यानी 300 दिनों तक की छुट्टियों को एक साथ ले सकता है। ये रिटायरमेंट की तैयारी के लिए एक शानदार तरीका हो सकता है ना? और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम एक बहुत ही ज़रूरी सुरक्षा नियम के बारे में बात करेंगे और फिर पूरी चर्चा की मुख्य बातों को एक साथ देखेंगे। ये एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील नियम है। अगर कोई महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न की शिकायत करती है, तो जांच के दौरान उस मुश्किल वक्त में उसे सहारा देने के लिए 90 दिनों तक की स्पेशल पेड लीव दी जा सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये छुट्टी उसके नॉर्मल लीव बैलेंस से बिल्कुल अलग होती है और उसमें से नहीं काटी जाती। तो कुल मिलाके जैसा कि हमने देखा, भारतीय रेलवे के ये नियम सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो कर्मचारी के जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उसका साथ देता है और एक फाइनेंशियल टूल की तरह भी काम करता है। अब अंत में बस एक सवाल है, जैसे जैसे हमारे काम करने का तरीका, हमारी वर्क कल्चर बदल रही है, आने वाली पीढ़ी के कर्मचारियों के लिए इनमें से कौन से फायदे सबसे ज्यादा मायने रखेंगे?